और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच बात प्रयागराज से जुड़ी हुई करेंगे। दरअसल प्रयागराज से ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर अभी भी अभ्यर्थियों का धरना जारी है। अब तक की बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। बैरियर और बोर्ड तोड़ने पर 12 लोगों पर एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी है। तो वहीं पुलिस ने 10 अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया है। यूपीपीएससी के दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। मामले में अभ्यर्थियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये तस्वीरें हमने आपको बीते कल भी दिखाई थी कि किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर के लगातार डटे हुए हैं अभ्यर्थी, और उनकी ओर से मांग की जा रही है कि एक ही दिन अब ये एग्जाम करवाया जाए, जबकि 2 दिन में 2 पालियों में ये एग्जाम होना है। लेकिन अभ्यर्थी डटे हुए कि एक ही समय पर एक ही पाली में यानी एक ही दिन ये एग्जाम होना चाहिए, जिसके बाद से लोक सेवा आयुक्त की ओर से यह कहा भी गया है कि न जाने क्यों ये छात्र समझने को तैयार नहीं है कि उन्हीं की राह आसान की जा रही है, ऐसे उन्हीं की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन फिर भी अब तक जहां उन्हें समझाइश देने की कोशिश की गई, बावजूद इसके अभ्यर्थियों की ओर से समझा नहीं जा रहा है और धरना प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर प्रयागराज से सामने आई है और प्रयागराज में किस तरह अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ 2 संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ बन चुके हैं। विवेक तिवारी संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, जबकि विकास मिश्रा संवाददाता हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक, मैं आपका रुख कर रही हूँ। खास तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले में खूब जोर शोर से कोशिशें की गई, समझाइश करने की कोशिश की गई, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। अब नजर सबकी सीएम पर टिकी हुई है कि आखिर उनकी ओर से क्या कोई स्टैंड लिया जाता है, उनकी ओर से क्या फैसला दिया जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री का इंटरवेंशन लग रहा है कि उनको करना पड़ेगा। हालांकि अभी वो महाराष्ट्र के चुनाव में व्यस्त हैं, तो तब तक मुख्यमंत्री की ओर से अभी कोई पहल इस संबंध में नहीं की गई है। जहां तक आयोग का प्रश्न है, तो आयोग समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसमें कुछ नई चीजें भी सामने आ रही हैं। कल आयोग की तरफ से जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें यह बताया गया कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो छात्रों के हित में कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हो या एक ही एग्जाम को 4 बार 2 दिनों में कराने की बात हो, वो सारी छात्रों के हितों में को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात उस प्रेस नोट में आई है, वो ये है कि आयोग के लोगों का ये भी कहना है, बाकायदा ये रिकॉर्ड पर है, कि कुछ नकल माफिया हैं और कुछ कोचिंग संस्थान वाले हैं जो छात्रों को बरगला कर अपना हित साधने के लिए छात्रों को बरगला रहे हैं और वो चाहते हैं कि एग्जाम को किसी तरह से टाला जाए, ताकि उन्हें इस बात का मौका मिल जाए कि किस तरह से पेपर लीक कराकर परीक्षाओं की शुचिता को भंग कर सकते हैं। इसमें ये एक पॉइंट भी आ गया है। तो अब ये देखना है कि क्या होगा। आयोग अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं है, ये बिल्कुल अब तक क्लियर है। उसने ये कह दिया है कि उसने जो कुछ किया है वो छात्रों के हित में किया गया है। अगर कोई अच्छा सुझाव है तो वो दिया जाए, लेकिन जो ये छात्र मांग कर रहे हैं कि एक ही दिन सारे एग्जाम कराए जाएं, एक ही पाली में कराए जाएं और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को खत्म किया जाए, उस मांग को आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है और ये डेडलॉक इसी वजह से फिलहाल बना हुआ है। ठीक है विवेक, मैं आपके पास लौट रही हूँ। विकास भी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, क्योंकि आप प्रयागराज में हैं, आपने कल तस्वीर भी दिखाई थी, इस वक्त वहां की स्थिति को हम समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी अभ्यर्थी तो डटे हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर के, वो धरना खत्म करने के लिए भी तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब बार बार उनके पास कोई समझाने के लिए कोशिश करने के लिए जा रहा है, वो सुनने को तक तैयार नहीं। उनकी ओर से तर्क क्या दिए जा रहे हैं? देखिए, जाहिर है जिस तरीके से अभ्यर्थी वो लगातार 1 शिफ्ट में और 1 डे एग्जाम को लेकर लगातार वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कल जिस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन के दौरान जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी अर्थी निकाली थी और तमाम चीजों को लेकर लगातार वो जिस तरीके से कल प्रदर्शन चल रहा था वो शांतिपूर्वक ही चल रहा था। हालांकि इसी दौरान जिस तरीके से पहले दिन जब बैरियर तोड़ा गया तो कुछ उपद्रवी छात्र, हालांकि प्रशासन का यही दावा है कि जो प्रदर्शनकारी प्रतियोगी छात्र हैं उनके बीच में कुछ उपद्रवी लोग पहुंचे हैं जो एक विशेष पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। तो ऐसी उन लोगों को चिन्हित करने के लिए पुलिस की कुछ टीमें को गठित किया गया था। वो टीम बच्चों के ही बीच में धरना स्थल पर मौजूद हैं। वो चिन्हित करके देर रात कई लोगों को, लगभग 10 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनको हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि यह जरूर लगातार अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि यहाँ पर छात्रों के हित के अलावा राजनीतिकरण हो रहा है। हालांकि
छात्र का दावा है कि एक छात्र दिल्ली के मुखर्जी नगर से आए थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं। छात्र का निवेदन था कि वो इस पूरे मामले में संज्ञान ले, हालांकि हम राजनीति से लेकिन दूर रहना चाहते हैं। विकास, दिक्कत तो यही है कि ये अभ्यर्थी समझने को तैयार क्यों नहीं है। ये पहली बार तो प्रिपरेशन कर नहीं रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि इन्हें पहले से गाइडलाइंस के बारे में जानकारी नहीं होगी या फिर किस आधार पर परीक्षाएं करवाई जाती है इस बारे में नॉलेज नहीं होगी। ये आज से नहीं बल्कि पहले से ऐसा चला आ रहा है कि जिस तरीके से लोक सेवा आयुक्त की ओर से भी कहा गया, ये जो कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, ये तो अभ्यर्थियों के लिए है, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। लेकिन सिर्फ एक दिन में परीक्षा कराने की मांग को लेकर अड़ना, ये कितना उचित है? देखिए, साफ तौर पर जब तमाम जो ऐसे संगठन हैं, जब जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि छात्रों के हित में नहीं है, तो ऐसे में जब हुजूम उमड़ा में संख्या में वहां पर छात्र पहुंचे थे और जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है प्रयागराज में, तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में छात्रों के तरफ से एक ही बात का वो निर्देश मिल रहा है जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनके तरफ से, और जो छात्रों को गुट है उनका साफ तौर पर कहना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ऐसी जो मांगे, हालांकि आयोग भी उनकी मांगों को लेकर किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं दे रहा है, ऐसा छात्रों का कहना है। अपने पर डटा हुआ है और तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो लगातार वहां पर अच्छा विकास, इसमें एक और बात मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी, क्योंकि बीते कल हमने देखा था कि प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं उन छात्रों के हाथों में कुछ तख्तियां हमने देखी और उस तख्तियों पर नारा योगी आदित्यनाथ का जो इस वक्त बहुचर्चित नारा इस वक्त बना हुआ है, खासतौर पर अलग अलग राज्यों में भी जो चुनाव हो रहे हैं वहां भी उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसी के तर्ज पर अभ्यर्थियों की ओर से भी नारेबाजी की गई। यहां तक कि नारे के साथ में वो बैनर्स भी दिखाए गए और ये कहा गया कि ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम एक रहेंगे और एक रहेंगे तो ही न्याय मिलेगा। तो इस नारे का इस्तेमाल राजनीतिक तौर से लेकर के अचानक से एजुकेशन सिस्टम में लेकर कैसे आया जा रहा है, इसके पीछे की मानसिकता इन अभ्यर्थियों की क्या है? देखिए, अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि हम किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं करना चाहते हैं। हम जितना जुटेंगे लोक सेवा आयोग, ठीक है, मैं लौट रही हूँ विकास आपके पास। विकास आपके पास लौट रही हूँ। विवेक का भी एक बार मैं रुक कर लेती हूँ। विवेक, क्योंकि नजर अब ज्यादातर लोगों की लखनऊ पर टिकी हुई है, हम ये देखते हैं कि जब बात योगी आदित्यनाथ की आती है तो योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व को अगर समझे तो वो भी कहीं ना कहीं अपने फैसलों को लेकर के बहुत अडिग नजर आते हैं और अब तक उनका कोई हस्तक्षेप इसमें देखा नहीं गया है, लेकिन इंतजार जरूर किया जा रहा है। अभ्यर्थी भी इसी की मांग कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनकी आवाज को सुने, समझने की कोशिश करें और फिर फैसला लिया जाए। लेकिन क्या उम्मीद की जा सकती है कि अगर योगी आदित्यनाथ की ओर से किसी प्रकार की इस पर बयानबाजी आती है, कोई टिप्पणी वो करते हैं या फिर कोई बैठक वो करते हैं, तो किस ओर इशारे मिल रहे हैं कि उनका रुझान क्या रहेगा इस फैसले को लेकर? क्या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रद्द होगी या बरकरार रह सकती है? देखिए, फिलहाल की जो स्थिति है वो अभी आयोग वर्सेस छात्र चल रहे हैं। जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उनका सीधा सीधा टकराव आयोग से है और जो आयोग ने व्यवस्था बनाई है उससे है। इसमें कोई शक नहीं कि आयोग के पीछे सरकार ही है। सरकार ही आयोग के सदस्यों को, अध्यक्ष को चयनित करती है। तो आयोग जो कुछ कह रहा है वो एक तरह से वही कह रहा है जो सरकार की मंशा है, इसमें कोई शक शुबह नहीं है। अब इसमें मुख्यमंत्री की जरूरत कितनी पड़ती है ये अभी आगे पता लगेगा, लेकिन जो आयोग की तरफ से कहा जा रहा है वो वही है एक तरह से जो सरकार कहना चाहती है, या सरकार का भी वही पक्ष है जो आयोग का है। आयोग ही सरकार को इन सारी स्थितियों के बारे में ब्रीफ करता है। कल एक नोटिफिकेशन और आयोग की तरफ से जारी किया गया है जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि एक से ज्यादा दिवस में जो परीक्षाएं हो रही हैं वो सिर्फ स्क्रीनिंग की परीक्षाएं हैं, यानी कि जो प्राइमरी एग्जाम्स होते हैं ये मेन एग्जाम्स नहीं है पीसीएस के। तो प्राइमरी स्क्रीनिंग के लिए जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें अगर 2 पालियों में या 4 पालियों में एग्जाम हो रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है। और उसके लिए भी जो मार्किंग की व्यवस्था की गई है वो तमाम एक्सपर्ट की कमेटी को बिठा कर की गई है। और ये केवल उत्तर प्रदेश में हो रहा है ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जहाँ छात्र ज्यादा होते हैं, सेंटर्स थोड़े कम होते हैं, वह अलग अलग पालियों में एग्जाम कराए जाते हैं। तो वहाँ सबके एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद ये सारा सब कुछ किया गया है। ये कोई अचानक से थोपी गई चीज नहीं है। तो आयोग ये कहना चाहता है कि उसने पूरी
पूरी तरह से पारदर्शिता बरती है और उसकी सिर्फ एक कोशिश है कि नकलविहीन परीक्षाएं हों, और जो आयोग कह रहा है वही सरकार की मंशा है। तो सरकार और आयोग अलग अलग नहीं है, ये बात समझनी होगी। तो अब इसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री को इंटरवीन करने की जरूरत पड़ती है तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी आयोग अपना पक्ष छात्रों के सामने रख रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि अभी कितने दिनों तक और ये टकराव चलेगा। चलिए विवेक और विकास, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लाडकी बहीण माझी